Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to mathematics instructor. Dear students, in this lecture we will discuss an important topic, that is initial segment and its related theorem. So first we define initial segment. Let A be a well ordered set and A belongs to capital A. The initial segment of an element A in A is denoted by small s of A and is defined as the set of all those elements of A which strictly precede A. इनिशियल सेगमेंट क्या है हमारे पास कि ए कोई एक वेल ऑर्डर्ड सेट है और स्मॉल ए इसका एक एलिमेंट है। इनिशियल सेगमेंट जो है वो एलिमेंट का डिफाइन किया जाता है। इस कैपिटल ए में जो एलिमेंट ए है उसका इनिशियल सेगमेंट उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं स्मॉल एस ऑफ ए से, और इसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि स्मॉल एस ऑफ ए वेल ऑर्डर्ड सेट ए के उन एलिमेंट्स का सेट है या इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए को स्ट्रिक्टली प्रीसीड करेंगे। इसको मैथमेटिकली हम इस तरह से लिखते हैं कि स्मॉल एस ऑफ ए इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स एक्स such that x belongs to capital A and x strictly precede A। यहाँ पे स्मॉल ए हमारे पास एक वेल ऑर्डर्ड सेट का एलिमेंट था। इसके इनिशियल सेगमेंट में वो एलिमेंट आएंगे जो ए को स्ट्रिक्टली प्रीसीड करेंगे। स्मॉल एस ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल ए। अब चूंकि एस ऑफ ए हमारे पास स्मॉल ए का इनिशियल सेगमेंट है और इसमें हमारे पास सेट ए के ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, बट वो एलिमेंट्स हैं जो इस स्मॉल ए को स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहे हैं। सो इट मींस कि ये जो है स्मॉल एस ऑफ ए इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए ये सबसेट होगा वेल ऑर्डर्ड सेट ए का, बिकॉज इसमें वेल ऑर्डर्ड सेट ए के ही एलिमेंट्स हैं। फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए डज नॉट बिलोंग्स टू इट्स ओन इनिशियल सेगमेंट। वेल ऑर्डर्ड सेट का कोई भी एलिमेंट लें, उसका जो इनिशियल सेगमेंट होगा वो एलिमेंट उस इनिशियल सेगमेंट को बिलोंग नहीं करेगा, अपने ही इनिशियल सेगमेंट को बिलोंग नहीं करेगा। क्योंकि देखिए कि हम ऐसे नहीं लिख सकते कि ए स्ट्रिक्टली प्रीसीड ए, या इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि 2 लेस देन 2, हम ऐसा नहीं लिख सकते। कोई एलिमेंट अपने से ही लेस नहीं होता, ठीक है। सो एस ऑफ ए में वो एलिमेंट्स हैं जो ए को स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहे हैं। सो ए जो है वो खुद को तो स्ट्रिक्टली प्रीसीड नहीं करता, इस वजह से वो इस इनिशियल सेगमेंट में यानी अपने ही इनिशियल सेगमेंट को बिलोंग नहीं करेगा। एग्जाम्पल है हमारे पास, कंसीडर द वेल ऑर्डर्ड सेट एस इज इक्वल टू 1 3 5 अप टू सो ऑन सेमीकोलन 2 4 6 अप टू सो ऑन। अब ये हमारे पास एक वेल ऑर्डर्ड सेट है। अब यहाँ पे हम इसके कुछ एलिमेंट्स का इनिशियल सेगमेंट फाइंड करते हैं। हमने एलिमेंट लिया 1, इसके इनिशियल सेगमेंट को डिनोट करेंगे स्मॉल एस ऑफ 1 से, और इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो इस 1 को स्ट्रिक्टली प्रीसीड करेंगे, बट हेयर देयर इज नो एलिमेंट विच स्ट्रिक्टली प्रीसीड 1, सो एस ऑफ 1 इज एम्प्टी। इसी तरह से 5 है तो इसके इनिशियल सेगमेंट में 1 और 3 ये 2 एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि 1 और 3 5 को स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहे हैं, बट 5 जो है वो इसके इनिशियल सेगमेंट में नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा 5 में 5 बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 5 जो है वो लेस देन 5 नहीं होता। एस ऑफ 2 में इससे पीछे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट्स 2 के इनिशियल सेगमेंट में आएंगे। सिमिलरली अगर हम 8 एलिमेंट लें तो इसके इनिशियल सेगमेंट में 1 3 5 अप टू सो ऑन 2 4 और 6, 8 से पीछे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इसमें आएंगे। आर इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ एस, ये एस के कुछ इनिशियल सेगमेंट्स हैं। अब हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम 8.6। इसकी स्टेटमेंट है, लेट कैपिटल एस ऑफ ए डिनोट द कलेक्शन ऑफ ऑल इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ वेल ऑर्डर्ड सेट ए। कैपिटल एस ऑफ ए हमारे पास क्या है कि एक वेल ऑर्डर्ड सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके इनिशियल सेगमेंट की कलेक्शन है। जैसे हमारे पास एस एक वेल ऑर्डर्ड सेट था, इसके हमने यहाँ पे कुछ इनिशियल सेगमेंट फाइंड किए। इसी तरह से इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के इनिशियल सेगमेंट फाइंड करें
और उनकी अगर हम एक कलेक्शन ले तो वो कलेक्शन होगी कैपिटल एस ऑफ ए, एंड लेट कैपिटल एस ऑफ ए बी ऑर्डर्ड बाय सेट इंक्लूजन। सेट इंक्लूजन का मतलब है सबसेट, ठीक है ये। सो इस कलेक्शन के ऊपर जो ऑर्डर फाइंड किया गया वो सेट इंक्लूजन का है कि दो सेट जो है वो उस वक्त एक दूसरे को प्रीसीड करेंगे जब एक जो है वो दूसरे का सबसेट होगा, क्योंकि इस कलेक्शन में जो है वो इनिशियल सेगमेंट है और जो इनिशियल सेगमेंट होता है वो बेसिकली सेट ही होता है। सो इसमें दो सेट उस वक्त प्रीसीड करेंगे जब वो एक दूसरे का सबसेट होंगे। देन ए इज ऑर्डर आइसोमॉर्फिक टू कैपिटल एस ऑफ ए, और हमने ये शो करना है कि ये जो वेल ऑर्डर्ड सेट है ये ऑर्डर आइसोमॉर्फिक या सिमिलर है कैपिटल एस ऑफ ए के। सो इसका प्रूफ देखते हैं। लेट कैपिटल एस ऑफ ए डिनोट द कलेक्शन ऑफ ऑल इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ वेल ऑर्डर्ड सेट ए, और इसको मैथमेटिकली हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कैपिटल एस ऑफ ए इज द सेट ऑफ इनिशियल सेगमेंट एस ऑफ ए वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। नाउ टू प्रूव ए इज ऑर्डर आइसोमॉर्फिक और सिमिलर टू कैपिटल एस ऑफ ए, अगर हमने ये प्रूव करना है कि ए जो है ये कैपिटल एस ऑफ ए के ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है, तो इसके लिए हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो बाइजेक्टिव हो और ऑर्डर को प्रिजर्व करे। देन हम कहेंगे कि ए कैपिटल एस ऑफ ए के सिमिलर है या ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है। सो इसके लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू कैपिटल एस ऑफ ए गिवन बाय एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एस ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये फंक्शन हमने कैसे डिफाइन किया है, ये फंक्शन इस सेट ए से इनपुट लेगा, इस सेट ए में एलिमेंट्स हमारे पास ए हैं, तो इनपुट लेगा ए और आउटपुट में हमें इस ए का इनिशियल सेगमेंट देगा एस ऑफ ए, ठीक है। और ये जो आउटपुट है ये बिलोंग करेगी इस कलेक्शन को, क्योंकि इस कलेक्शन में हमारे पास इनिशियल सेगमेंट है। Now we have to show that f is bijective and also preserve the order। अब हमने ये शो करना है कि ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की है a to s of a, ये मैपिंग या ये फंक्शन जो है ये बाइजेक्टिव है और ऑर्डर को प्रिजर्व कर रहा है। सो फर्स्ट हम ये देखते हैं कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं, तो उसके लिए हम पहले ये शो करते हैं कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं। 1 1 के लिए हम दो वेज से चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन 1 1 है कि नहीं। तो फर्स्ट वे ये होता है कि हम इमेजेस जो हैं एफ ऑफ ए सेम ले लें एफ ऑफ बी के, ठीक है, कि हम ये लेट कर लें कि जो इमेजेस हैं एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी ये सेम है। देन हम प्रूव ये कर दें कि ए इक्वल टू बी, जो एलिमेंट्स हैं ए और बी वो भी सेम है। और दूसरा वे ये होता है कि हम ये लेट कर लें कि ए नॉट इक्वल टू बी, जो एलिमेंट है वो डिफरेंट हैं, वो सेम नहीं है, देन इनके जो इमेजेस हैं वो भी डिफरेंट नहीं है। इस दो तरह से हम फंक्शन को 1 1 चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लेट कर रहे हैं ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच दैट ए डज नॉट इक्वल टू बी। हम एलिमेंट्स को डिफरेंट दे रहे हैं और हमने ये शो करना है कि इनके जो इमेजेस हैं एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी है। सिंस ए बीइंग वेल ऑर्डर्ड सेट इज लीनियरली ऑर्डर्ड, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि एवरी वेल ऑर्डर्ड सेट इज लीनियरली ऑर्डर्ड। सो ए जो है ये वेल ऑर्डर्ड है तो ये लीनियरली ऑर्डर्ड भी होगा। अगर ये लीनियरली ऑर्डर्ड है तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कंपेरेबल होंगे। सो स्मॉल ए और स्मॉल बी ये ए को बिलोंग कर रहे हैं तो ये कंपेरेबल होंगे। सो आइदर ए स्ट्रिक्टली प्रीसीड बी और बी स्ट्रिक्टली प्रीसीड ए। प्रीसीड का सिंबल इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि ए और बी जो है वो इक्वल नहीं है। सो यहाँ पे नीचे इक्वल का सिंबल नहीं आएगा, ठीक है। ए स्ट्रिक्टली प्रीसीड बी और बी स्ट्रिक्टली प्रीसीड ए, ऐसा हमने क्यों लिखा है क्योंकि ए और बी जो है वो कंपेरेबल हैं। सो फर्स्ट वी सपोज दैट ए स्ट्रिक्टली प्रीसीड बी। अब यहाँ पे देखें कि बी अगर हमारे पास एक एलिमेंट है तो उसके इनिशियल सेगमेंट में वो एलिमेंट्स आएंगे एक्स सच दैट एक्स स्ट्रिक्टली प्रीसीड बी। वो एलिमेंट्स एक्स होंगे जो इस बी को स्ट्रिक्टली प्रीसीड करेंगे। सो हेयर ए जो है वो बी को स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है। सो ए जो है ये ऐसा बी के इनिशियल सेगमेंट को बिलोंग करेगा। बट वी नो डैट एन एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू इट्स ओन इनिशियल सेगमेंट। ए जो है वो अपने ही इनिशियल सेगमेंट को बिलोंग नहीं करेगा। दिस इम्प्लाइज डैट एस ऑफ ए नॉट इक्वल टू एस ऑफ बी, बिकॉज ए जो है वो एस ऑफ बी को बिलोंग कर रहा है बट एस ऑफ ए को बिलोंग नहीं कर रहा।
सो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। बाय डेफिनेशन ऑफ एफ, एस ऑफ ए इक्वल था एफ ऑफ ए के और एस ऑफ बी इक्वल था एफ ऑफ बी के। सो ये भी इक्वल नहीं है और यही हमने प्रूव करना था। अब हम सेकंड केस देखते हैं। इफ बी स्ट्रिक्टली प्रीसीड ए देन बी बिलोंग्स टू एस ऑफ ए, क्योंकि बी जो है वो ए को स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है। सो बी जो है वो ए के इनिशियल सेगमेंट को बिलोंग करेगा, बट बी अपने ही इनिशियल सेगमेंट को बिलोंग नहीं करेगा। दिस इम्प्लाइज एस ऑफ ए नॉट इक्वल टू एस ऑफ बी एंड दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, हेंस एफ इज़ 1 1 और इस तरह से ये फंक्शन जो है 1 1 है। अब हमने ये शो करना है कि ये फंक्शन जो है ये फंक्शन ऑन टू है। फंक्शन हमने डिफाइन किया था एफ फ्रॉम ए टू एस ऑफ ए। हमने यहाँ पे ऑन टू के लिए ये शो करना है कि इस कलेक्शन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स का जो प्रीइमेज है इस सेट ए में मौजूद है। अब यहाँ पे देखें कि जो अगर फ़र्ज़ करें कि सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, अगर 1 2 3, तो इसके इनिशियल सेगमेंट कितने आएंगे सेट ए के? 3 ही होंगे, क्योंकि एक एलिमेंट 1 है तो इसका एक इनिशियल सेगमेंट होगा एस ऑफ 1, 2 है तो एक इनिशियल सेगमेंट एस ऑफ 2 आएगा, 3 है तो एक इनिशियल सेगमेंट एस ऑफ 3 आएगा। और ये जो इनिशियल सेगमेंट है इनकी जो कलेक्शन है ये बिलोंग करेगी एस ऑफ ए को, ठीक है, कैपिटल एस ऑफ ए को। सो इसका मतलब है कि इस कलेक्शन में जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं, यानी जितने भी इनिशियल सेगमेंट हैं, उन सब का प्री इमेज इस वेल ऑर्डर्ड सेट ए में मौजूद होगा, ठीक है। और यही हमने शो करना है ऑन टू के लिए। तो इसके लिए हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे इस कलेक्शन में से और हम ये प्रूव करेंगे कि इस एलिमेंट के लिए सेट ए में एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जिसका इमेज ये y है, ठीक है। सो अगर y यहाँ पे एस ऑफ ए को बिलोंग कर रहा है, इस कलेक्शन को बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स y इज़ एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ एन एलिमेंट a। y जो होगा फिर वो एक इनिशियल सेगमेंट होगा a के किसी एलिमेंट का, और हम ये लेट कर लेते हैं कि y इक्वल है एस ऑफ a के फॉर सम a बिलोंग्स टू कैपिटल A में कोई एलिमेंट है a, उसके इनिशियल सेगमेंट के इक्वल है y। सो बाय डेफिनेशन ऑफ f ऑफ a का जो इमेज है ये किसके इक्वल है? एस ऑफ a के, और एस ऑफ a हमने किसके इक्वल लिया? y के। सो f ऑफ a इज इक्वल टू y, और यही हमने प्रूव करना था कि ये जो एलिमेंट हमने y लिया था इस कलेक्शन में से, उसके लिए हमें एक प्री इमेज मिल गया a जो a को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, कि हम इसका इमेज लें तो वो y आ रहा है। हेंस f इज़ ऑन टू। अगर फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, तो ये फंक्शन जो है ये बाइजेक्टिव होगा। अब हमने ये शो करना है कि ये फंक्शन जो है ये ऑर्डर को प्रिजर्व कर रहा है। ऑर्डर प्रिजर्वेशन के लिए क्या कंडीशन थी कि a प्रीसीड b इफ एंड ओनली इफ f ऑफ a प्रीसीड f ऑफ b। स्ट्रिक्टली प्रीसीड इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि हमने जो एलिमेंट्स a और b हैं वो डिफरेंट लिए हुए हैं, ठीक है, इक्वल नहीं है। सो इस वजह से a स्ट्रिक्टली प्रीसीड b इफ एंड ओनली इफ f ऑफ a स्ट्रिक्टली प्रीसीड f ऑफ b, ये कंडीशन है ऑर्डर प्रिजर्वेशन के लिए। सो यहाँ पे पहले हम ये सपोज करेंगे कि a स्ट्रिक्टली प्रीसीड b और प्रूव करेंगे कि f ऑफ a इज आल्सो स्ट्रिक्टली प्रीसीड f ऑफ b। देन कन्वर्सली हम ये सपोज करेंगे कि f ऑफ a स्ट्रिक्टली प्रीसीड f ऑफ b और हम प्रूव करेंगे कि a स्ट्रिक्टली प्रीसीड b। सो फर्स्ट वी सपोज a स्ट्रिक्टली प्रीसीड b। दिस implies a belongs to initial segment of b because a जो है वो b को स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है, but a does not belongs to its own initial segment. This implies s of a not equal to s of b. अब यहाँ पे देखिए कि हमने शो क्या करना है कि a को हमने लिया स्ट्रिक्टली प्रीसीड b और हमने ये प्रूव करना है कि f ऑफ a इसका जो इमेज है वो भी स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है b के इमेज को, यानी कि ये हमने शो करना है। तो इसके लिए अगर हम ये शो कर दें कि s ऑफ a जो है वो प्रीसीड कर रहा है s ऑफ b को, तो s ऑफ a जो है ये बाय डेफिनेशन f ऑफ a के इक्वल है और s ऑफ b जो है वो ये बाय डेफिनेशन f ऑफ b के इक्वल है। सो ये हमने शो करना है कि s ऑफ a जो है वो स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है s ऑफ b को। और ये शो करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ये प्रूव करेंगे कि s ऑफ a जो है ये सबसेट है s ऑफ b का,
क्योंकि एस ऑफ ए और एस ऑफ बी ये दो इनिशियल सेगमेंट है, ये सेट है और हमें पता है कि ये जो इनिशियल सेगमेंट है ये कलेक्शन को बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल एस ऑफ ए को, और वो जो कलेक्शन थी उसके ऊपर आर्डर सेट इंक्लूजन का डिफाइन था। इसका मतलब है कि एस ऑफ ए जो है अगर ये सबसेट है एस ऑफ बी का तो फिर एस ऑफ ए ये प्रीसीड करेगा एस ऑफ बी को। तो ये इसको एस ऑफ ए को सबसेट प्रूव करने के लिए एस ऑफ बी का हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे x और प्रूव करेंगे कि वो एलिमेंट जो है वो एस ऑफ बी का भी एलिमेंट है। ठीक है, सो लेट x बिलोंग्स टू एस ऑफ ए। x जो है वो ए के इनिशियल सेगमेंट को बिलोंग कर रहा है, सो इट इम्प्लाइज x जो है वो a को स्टैटिकली प्रीसीड करेगा, बट a स्टैटिकली प्रीसीड b, ये हमने सपोज किया हुआ है। सो यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगेगी कि x प्रीसीड कर रहा है a को और a b को कर रहा है, सो a जो है वो प्रीसीड करेगा b को। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू s ऑफ b। हमने एलिमेंट x s ऑफ a में से लिया था और वो एलिमेंट s ऑफ b का भी है, सो इट इम्प्लाइज s ऑफ a इज अ सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ s ऑफ b। सबसेट क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि s ऑफ a और s ऑफ b जो है ये डिफरेंट है, सेम नहीं है। सो s ऑफ a अगर सबसेट है एस ऑफ बी का, देन एस ऑफ ए प्रीसीड एस ऑफ बी और एस ऑफ ए इक्वल था एफ ऑफ ए के, दिस प्रीसीड एफ ऑफ बी। और यही हमने शो करना था कि अगर ए जो है वो बी को प्रीसीड कर रहा है देन इनका जो इमेज है, ए का जो इमेज है एफ ऑफ ए वो भी प्रीसीड करेगा बी के इमेज को, इसको हम कह देते हैं 1। अब कन्वर्सली हम सपोज करते हैं कि एफ ऑफ ए स्ट्रिक्टली प्रीसीड एफ ऑफ बी, और हमने ये शो करना है कि ए जो है वो भी स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है बी को, ये हमने शो करना है। ये शो करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कॉन्ट्रेरी कि ए डज नॉट स्ट्रिक्टली प्रीसीड बी, कि ए जो है वो बी को स्ट्रिक्टली प्रीसीड नहीं कर रहा। अगर ए बी को स्ट्रिक्टली प्रीसीड नहीं कर रहा तो बी जो है वो ए को फिर प्रीसीड करेगा। ठीक है, सिंस b इज इक्वल टू a इज़ नॉट पॉसिबल, हमने a और b जो है दो एलिमेंट वो डिफरेंट लिए हुए हैं, तो इस वजह से b इज इक्वल टू a ये पॉसिबल नहीं है, ये सेम नहीं हो सकते। सो इसका मतलब है कि b जो है वो a को स्ट्रिक्टली प्रीसीड करेगा। अगर b a को स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है तो b जो है वो s ऑफ a को बिलोंग करेगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज b बिलोंग्स टू s ऑफ a और s ऑफ a इक्वल था f ऑफ a के। अब ये हमने सपोज किया था कि f ऑफ a जो है वो f ऑफ b को स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है, सो f ऑफ a स्ट्रिक्टली प्रीसीड f ऑफ b और f ऑफ b इक्वल है s ऑफ b के। सो इट इम्प्लाइज b बिलोंग्स टू s ऑफ b विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एन एलिमेंट कैन नॉट बिलोंग्स टू इट्स ओन इनिशियल सेगमेंट, हेंस आवर सपोजिशन a डज नॉट बिलोंग्स टू b इज़ रॉन्ग। हमने जो सपोज किया था कि a जो है वो b को स्ट्रिक्टली प्रीसीड नहीं कर रहा, वो हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग आई है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई है कि b जो है वो अपने ही इनिशियल सेगमेंट को बिलोंग कर रहा है। सो इसका मतलब है कि a जो है वो b को स्ट्रिक्टली प्रीसीड करेगा। हैंस f ऑफ a स्ट्रिक्टली प्रीसीड f ऑफ b implies a स्ट्रिक्टली प्रीसीड b। फ्रॉम 1 and 2 we have a स्ट्रिक्टली प्रीसीड b if and only if f of a स्ट्रिक्टली प्रीसीड b। ये जो कंडीशन थी आर्डर प्रिजर्वेशन की वो सेटिस्फाई हो रही है, सो f जो है वो आर्डर को प्रिजर्व कर रहा है। हैंस f इज बाइजेक्टिव सिमिलैरिटी मैपिंग फ्रॉम a टू s ऑफ a, हैंस a इज आर्डर आइसोमॉर्फिक आर सिमिलर टू कैपिटल S ऑफ a। और यही हमने शो करना था कि एक वेल ऑर्डर्ड सेट जो है वो आर्डर आइसोमॉर्फिक है कैपिटल S ऑफ a, और कैपिटल S ऑफ a हमारे पास क्या है, ये कलेक्शन है वेल ऑर्डर्ड सेट A में जो एलिमेंट्स हैं उनके इनिशियल सेगमेंट्स की। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।